बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर यू हैव बीन असाइन्ड ए स्पेशल रोल। अगर किसी भी एसटी एससी का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसमें 2 लाइन का केस है। इनका है कि 32 और 55 हमारा एक्वायर्ड हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डिनोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पिटिशनर। दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं। देयर आर कंट्रारी द वे द प्रोसीडिंग विल बी डन। 1 लाइन का एफिडेविट होता है, 1 लाइन का होता है। अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लेरिफाई हो सकता है वो एफिडेविट कैसे क्लेरिफाई करेगा? भूअर्जन का नहीं तो सीसीएल का है। सीसीएल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी कोई काम का नहीं है। आपके एफिडेविट पर कोई भरोसा नहीं है। एनएचआई तो यही बोल रहा है। एक केस में आपको हम डायरेक्शन इशू किए हैं, मिल गया डायरेक्शन ना, एनएचआई का पूरा मेजरमेंट कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बोला है कि बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर यू हैव बीन असाइन्ड ए स्पेशल रोल बिकॉज इट्स ए फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब का लैंड है। यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी एसटी एससी का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा कि यूं आप वो पूरा मेजर कीजिए। अगर किसी भी एसटी जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, then you have a right, you have a duty to protect it, being the holder of the post of DC. स्पेशल ड्यूटी है ना, सीएनटी में आपको प्रोवाइडेड है ना, यू आर ए नेसेसरी पार्टी, है ना, तो आपको प्रोटेक्ट करना है ना, कंप्लाइंट कर ही रहे, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, माइंड इट। तो यहाँ पर ये आ रहा है तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है इसमें बाउंड्री एबीसीडी करके दी है, कहाँ समझ में आ रहा है? लाइन पासेस थ्रू डी कॉमन बाउंड्रीज ऑफ द। इसके साथ एक कोई स्केच तो पक्का होना चाहिए, व्हिच हैज बीन ट्रंकेटेड एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बिफोर। ये ट्रंकेटेड एफिडेविट आइए जो है प्राइमा फेसी एपीएस लाइन पासेस थ्रू जी प्लॉट नंबर सो एंड सो एंड सो, इसके साथ मैप तो जरूर होना चाहिए। दैट मैप हैज बीन सप्रेस्ड फ्रॉम बाय द पिटिशनर। दिस इज ओबीएस। आप दिए हैं, अभी तो हम आएंगे, प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो पहले हमको ये समझना है कि ये नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन कहाँ है? क्योंकि ये जो केस बना रहे हैं, ये केस बना रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट नंबर 55 में मेरा जो लैंड है, अब जो केस बना रहे हैं, दैट हैज बीन नोटिफाइड, मे बी द सीसीएल। आप पहले तो समझे केस को, समझने के लिए ईबीएफ वही पूछे थे। एनएचआई ने बोला कि भाई हमने सामने में प्रेजेंस में नापी नहीं हुआ, हमने नपवा लो। हु इज द रिकॉर्ड कीपर? स्टेट। आपके पास है पूरा मैप, कौन नाप देगा आपके अलावा? किसकी क्षमता है नापने की? किसके पास अथॉरिटी है? रिकॉर्ड कीपर कौन है? ओनली एंड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, नन एल्स। You have to protect the right of your citizen. You have to protect the right of your raiya. कोई आगे कुछ ना आपके चल देगा। They have to take help from you. आप ही के रिकॉर्ड से नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रिकॉर्ड लेके नहीं ना आ जाएगा। आप ही का है। आप 7 शेड्यूल में चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं ना है, स्टेट लिस्ट में ना है। तो you have to utilize your power for protecting, of course not for obstruction, but for protecting the interest of the raiya, whoever may be. तो ये लोग केस बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मैप को सप्रेस किया गया डेलिबरेटली कि पहले जो केस किए वो ठीक है कि भाई सीसीएल में जो रूल्स है, हालांकि सीसीएल इज इन्वॉल्व, नॉट स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन स्टेट को बाद में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि सीसीएल में जो रूल्स है कोल बिल्डिंग एरियाज में, अगर अप्रोप्रिएट प्रोविजन देखिएगा उसमें भी ध्यान दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारा केसेस हमारे पास आ रहा है। आई हैव कॉल्ड यू
to resolve the so many problems. You are aware of the so many problems. ये आपका जो एक नया सर्वे कर लिए हैं, अनाबाद बिहार ऐसा लिखते हैं आप, मालूम है कितना हैवोक क्रिएट हो रहा है हमारे गरीब जनता के लिए, ये भी आप अवेयर हैं. You have a practical experience being a DC. So you are supposed to resolve the issue, not to harass the citizens. गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं. You must be conscious of your power and utilization of power. CCL में साफ है कि कोलबेरी एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे NHAI में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना NHAI के पास पावर है, ना CCL के पास और BCCL के पास पावर है. Acquisition either by consent, by agreement, पहला क्लॉज है by agreement. by agreement हो गया तब मामला खत्म हो गया. लेकिन कंपल्सरी एक्विजिशन है, अगर वो एक्विजिशन कर लिया, अगर कंपनसेशन by agreement नहीं हो सकता है, then adjudication is required, determination is required. उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है headed by the retired judge of the High Court. That matter has to be placed before the, because he is the only competent, that tribunal is the only competent to decide the truth. तो इसमें क्या मेथोडोलॉजी है कि जब भी होगा, जो भी होगा, पैसा तो डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी वो प्रपोज करते हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा, इनहांसमेंट का अपना केस चलते रहेगा. उसको वो विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, विड्रॉ कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल. यही होता है लेबर लॉ में भी, यही होता है. ग्रेचुटी जमा कर दीजिए, बाकी लड़के कम बेसी ले लेगा, यही ना है. ये रेफरेंस वाला सब इशू है, इट हैज टू गो बिफोर द ट्रिब्यूनल. तो मान लीजिए इस केस में जो भी है 1.06 एकड़ का जिसने एक्वायर किया होगा, इसका पैसा जमा हुआ होगा, वही होगा. पेमेंट तो CCL किया बाद में CCL ने पेमेंट किया. दैट इज अ डिफरेंट इशू. आई एम सेइंग कि हाउ द केसेस आर बीइंग ट्विस्टेड. तो जब भी आपके पास पैसा आ गया, यू हैव टू ऑफर इट टू द, आपके पास तो नहीं आना चाहिए पैसा, किसके पास आता है? प्रैक्टिकल आप लोग चला दिए हैं. हु इज द कीपर ऑफ द मनी? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. आप ले लेते हैं पैसा, तो वो आप तो पैसा रिटेन नहीं कर सकते, एक दिन भी नहीं रिटेन कर सकते हैं. या तो आपको तुरंत देना है, जिसका भी है उसको आपको तुरंत ऑफर कर देना, वो ले चाहे नहीं ले, और उसको बता देना है कि अगर आपको जो भी डिस्प्यूट होगा आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए फॉर डिटर्मिनेशन और फॉर इनहांसमेंट. क्योंकि डिटर्मिनेशन होगा पहले, इनहांसमेंट तो बात की चीज है. डिटर्मिनेशन का पावर अथॉरिटी के पास नहीं है. वही मेथड है डिटर्मिनेशन का, आइदर बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द CCL अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट एवर मे बी, और डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. यही है. दूसरा को डिटर्मिनेशन का पावर नहीं है. कंट्री टू लैंड एक्विजिशन है, जहां पर भी कि आपको अवार्ड बनाने का पावर है. यू हैव टू पावर टू डिटर्मिन सब्जेक्ट टू द रेफरेंस. अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो रेफर हो जाएगा, है ना. तो पैसा आपने रिटेन कर लिया, ठीक है. अब इन्होंने केस बनाया है कि दो प्लॉट जो 32 और 55 है, 32 तो हमारा एक्वायर हुआ, उसका हमको पैसा मिल गया, लेकिन 55 भी मेरा नोटिफाई हो गया है, तो अब इसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर. बात समझ गए ना. तो वेदर इट हैज बीन नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एफिडेविट. तो एफिडेविट में बाद में जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट्स आर समटाइम्स कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड. अगर कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड एफिडेविट है, देन आई हैव टू गो फॉर द इंक्वायरी एंड फॉल्स एफिडेविट का केस करना पड़ेगा. देन आई विल बी लैंडिंग इन द एरिया ऑफ फॉल्स एफिडेविट. बात समझ रहे हैं ना. अगर इट इज कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो हमको दो ही चाहिए. वन है पहला नोटिफिकेशन इंटेंशन, और दूसरा है फाइनल नोटिफिकेशन. दोनों कंप्लीट होना चाहिए, showing what land has been intended to be acquired और what land has been actually acquired. ये चीज हमारे रिकॉर्ड में नहीं है. एफिडेविट्स आर सो मेनी बट फाइनल नोटिफिकेशंस आर नॉट. ये तो CCL को करना चाहिए, लेकिन CCL भी नहीं कर रहा है. दे आर द रिकॉर्ड कीपर्स. या तो CCL भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाते हैं. इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पार्टी, तो क्यों नहीं आप इस चीज को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं? उसका नीचे देखा जाएगा, नेवलिया का दिया हुआ है कि 24, 21, 32, 55 हाँ. 4 प्लॉट मिला के हमको 15.6 है. हाँ. 15.3 है.
और 50.38 जो इनका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिखा रहे थे सेंट्रल तरफ से, ये पूरा पूरा मिल रहा है। तो ये रिकॉर्ड पर कहाँ है? इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इसको फाइल करवा देते हैं। वही तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेटिशनर एक कंफ्यूजिंग एफिडेविट देता है। इन लोगों को फाइल करना चाहिए। पेटिशनर इतना मोटा हो गया है हमारा, 2 लाइन का केस नहीं है, हाँ 2 लाइन का केस है, 2 नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं। इफ एज पर नोटिफिकेशन लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, पेमेंट हैज टू बी पेड, प्रोसेस चलेगा। अगर लैंड एज पर नोटिफिकेशन एक्वायर्ड नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया, यहाँ दोनों केस में नॉट एक्वायर्ड बट यूटिलाइज्ड, तो जहां लैंड यूटिलाइज हो चुका है वहां तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब हम मेजरमेंट में जाएंगे। तो इट्स ए केस ऑफ डिमार्केशन, हम मेजर करवा लेंगे। अगर लैंड हैज बीन एक्चुअली यूटिलाइज, देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस और कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यही 2 चीजें। इसमें 2 लाइन का केस है। इनका है कि 32 और 55 हमारा एक्वायर्ड हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डीनोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पिटिशनर, दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू है, हम लोग को यहां टहलाया जा रहा है। whoever may be all the side, you are equally responsible. You are supposed to point out कि कहां रावण का नाभि कहां है, कौन बताएगा? ज्वाइंटली जो है हमारे सीसीएल के लिए और डिस्ट्रिक्ट, ये हमको आपसे मतलब नहीं है। डीसी साहब, इतना यहां वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं। देयर आर कंट्रारी द वे द प्रोसीडिंग विल बी डन। 1 लाइन का एफिडेविट होता है, 1 लाइन का होता है। अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लेरिफाई हो सकता है, वो एफिडेविट कैसे क्लेरिफाई करेगा? द थिंग व्हिच हैज टू बी क्लेरिफाइड बाय द एफिडेविट। अरे हमने नोटिफाई किया है कि नहीं किया है, एक्वायर किया है कि नहीं किया है, इसका एक ही मात्र हो सकता है, नोटिफिकेशन, नन एल्स। हम आपको नहीं बोल रहे डीसी साहब, हम लोग का तो लिमिटेड है। हम उसकी नहीं बात, हम प्रोसेस की बात हाँ, कर प्रोसेस की रहे हैं। बात और दिक्कत क्या है कि हर जगह डीसी इन्वॉल्व है, इन द प्रोसेस में डीसी इन्वॉल्व है कि ही इज द रिकॉर्ड कीपर। यस डेफिनेटली। यू आर द रिकॉर्ड कीपर, तो आप नेसेसरी पार्टी हैं हर केस में। शेड्यूल 5 के इलाका में ये आप सीएनटी के तहत भी जानते हैं। यू आर द नेसेसरी पार्टी इन ऑल लैंड केसेस, जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सिविल सूट में तय है, 71 में ये है, और यहां भी हो जाइएगा। बिकॉज जहां लैंड एक्विजिशन का मैटर आ जाएगा, डीसी का हमको, डीसी मींस योर ऑफिस, मे बी थ्रू लैंड एक्विजिशन, मे बी सीओ और एडिशनल कलेक्टर, व्हाटएवर मे बी, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय यू। तो हमको वहां से प्रॉपर हेल्प चाहिए, so that there should be no confusion. Any confusion created by authority has to be nullified. The petitioner has to be nullified at the first instance. और यही हम बार बार की सरकारी वकील को भी बोल रहे हैं कि कम प्रिपेयर, पहले घर में बैठ के एक दिन सोच लीजिए, 1 घंटा सोच लीजिए, 1 मिनट सोच लीजिए कि वेयर इज द रियल डिस्प्यूट। हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ रियल डिस्प्यूट, वो पॉइंट आउट कीजिए, केस खत्म। अदरवाइज ईयर्स टुगेदर बहस करते हैं, देख रहे हैं ना। अब खोजने जाएंगे तो हमको एक नहीं मिलेगा, हम इतना खोजने में मास्टर नहीं है। एफिडेविट पर एफिडेविट, और एफिडेविट क्या है फिर आपको बता रहे हैं। अब केस क्लोज कर रहे हैं आज के लिए, 2 हफ्ते के बाद डेट देते हैं। इनका पेटिशनर का केस है कि ये 2 प्लॉट नोटिफाई हुआ, ये 2 प्लॉट मेरा है और हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आया, खाली एफिडेविट चल रहा है, आया कि भाई आपका 32 नंबर में 1.06 एकड़ एक्वायर किए हैं, इसका पैसा देना। हुआ कि पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा है, तो कोर्ट ने सिंपैथेटिक व्यू देते हुए कि 90+ की लेडी है, तो हुआ कि भाई आप पैसा दे दीजिए, बाद में स्टेट से एडजस्ट कर लीजिए। दी जाता जस्टिस वी हैव डन। लेकिन डिस्प्यूट फिर वही एक्वायर क्या हुआ, विच इज clarified only and only by the notification, none else। और अगर कंफ्यूजन आता है कि नहीं भी नोटिफाई हुआ है बट यूटिलाइज हो गया है, अगर ये हमको कंप्लेन आता है, ये आता है, हो जाता है कि हमारा नोटिफाई नहीं हुआ बट यूटिलाइज हो गया, देन हम आपको डायरेक्शन देते हैं मेथड में डिमार्केशन।
यही तो काम हम कर सकते हैं। तीसरा से तो हमको लेना देना नहीं है। तीसरा जगह हमको दिमाग भी नहीं लगाना है। बाकी अथॉरिटी बैठे हुए हैं, अगर डिटर्मिनेशन की बात होगी तो ट्रिब्यूनल बैठे हुए हैं, जो भी है बैठे हुए हैं। ये एक लाइन का हमको ऑर्डर पास करना है, 1 मिनट का काम है। देख रहे हैं हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड, हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड। कुछ हम सर हम लोग उठाने में तकलीफ होती इतना जरूरत ही नहीं था हम लोग का लेकिन बहुत छोटा है स्टेट। नहीं हम ये बोल रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। है। अब हमको नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है। हम एक चीज हम अभी एडजमेंट सुन तो लीजिए, हम अभी एडजमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं एफिडेविट से मतलब है। उस आईए का आप एक रिप्लाई फाइल कीजिए, बात क्लियर होगी। एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर दिया, क्या चीज एफिडेविट मैप बना के फाइल कर दिया। मैप बना के नोटिफिकेशन होगा, आपके मैप का क्या नहीं, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैप आया उसको फाइल कर दिया। नोटिफिकेशन का पार्ट होना चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन में मतलब डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट ए से कैसे कैसे जाएगा। मैं हाँ। बाउंड्री वाल किया था। ये पर्टिकुलर लैंड जो 1.06 एकर्स है, स्टेट को दे चुके थे, बोल के हम लोग डिस्प्यूट कर रहे थे। लॉर्डशिप से हम लोग इनको दे दिए और 55 ये चीज क्यों नहीं क्लेरिफाई किए था आज तक? इतना मोटा एफिडेविट क्यों हुआ? लॉर्डशिप स्टेट भी अपना एफिडेविट नहीं, में क्यों हुआ? हम इतना मोटा एफिडेविट की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ? अगर एक लाइन का केस था तो इस आईए का रिप्लाई सब फाइल कीजिए। आई एम कंसर्न विथ ओनली, हम इतना नहीं देखने जा रहे हैं। आईए का रिप्लाई फाइल कीजिए। इशू इज नोन, एक लाइन में ऑर्डर पास करेंगे। शी इज नॉट नोटिफाइड, तो डी नोटिफाई करने का कहाँ कंसेप्ट है? जी आप डी नोटिफाई के लिए भी तैयार हो गए हैं? डी नोटिफाई कहाँ है? आप ऑर्डर शीट में ऑर्डर कैसे दिए डी नोटिफाई करने के? We said that it has not been notified. तो आप ऑर्डर कैसे दिए? आपकी डी नोटिफाई का प्रोसेस चलाइए। यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन आ गया। हाँ तो होता है ना, क्यों डी नोटिफाई करने के लिए होगा भाई? प्रोविजन जब नोटिफाई नहीं हुआ तो खाली कंफ्यूजन, एक्विजिशन के बाद अभी नोटिफाई होता नहीं। वो एक अलग चीज है। और फिर कानून की बात करते हैं ना, ये काम को छोड़ दीजिए सीनियर एडवोकेट और बड़ा बड़ा वकील के लिए। नहीं हम तो आप सीधा फैक्ट कर रही है, उसी का रिक्वायरमेंट है। बड़ा बड़ा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। हम लोग का रोल बहुत हाँ तो फिलोसफी का फिर रोल की बात कर रहे हैं। हम लोग वी विल प्रोवाइड फुल असिस्टेंस टू दिस ऑर्डर। बस डीसी इज द रिकॉर्ड कीपर। हां, जो बोला जाएगा उस पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। करना ही है। Yes. बस हमको उतना ही चाहते हैं कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करने की क्षमता या कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डीसी के पास है, बिकॉज ही इज ए रिकॉर्ड कीपर। Yes. और सारा चीज नोटिफिकेशन से कवर्ड है, प्रोसेस से कवर्ड है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है? नोटिफिकेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। डिस्प्यूट हो सकता है कि बियॉन्ड द नोटिफिकेशन यूटिलाइज हो जाएगा तो डिमार्केशन का केस हो जाएगा। डिमार्केशन का केस होगा तो अगेन एक्विजिशन जाएगा, जो भी होगा। तो जो लेकिन हम एक्वायर ही नहीं किए, एक्विजिशन के प्रोसेस में ही नहीं आया, उसको डी नोटिफाई करने का क्या सवाल होता है? और हमको रोज बहस हो रहा है, क्योंकि सामने तो आएंगे नहीं वकील साहब, रोज बहस कर रहे हैं कि ई एफिडेविट देखियो, क्या एफिडेविट से फैक्चुअल मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा? नोटिफिकेशन चेंज कर जाएगा? और द नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है, इट इज अ केस ऑफ फॉल्स एफिडेविट। द ऑफिसर्स हैज टू गो बिहाइंड द बार। लॉर्डशिप अगर केस को देखा जाए शुरू से, फर्स्ट फाइल हुआ था कि पुअर लेडी या कुछ भी नहीं मिला, कुछ दिला। वही तो है। वहां से जो जैसे जैसे रिलीज मिलते गया वैसे वैसे सवाल उठता है कि टालाया इसलिए जा सका कि अदर साइड से क्लेरिफिकेशन नहीं आया। कुछ तो कारण रहा होगा, इतना मोटा हुआ है। किया जा रहा है एवरी डे people तो उससे क्या मतलब होगा? इशू रेज करने से क्या होगा? डिसमिस करेंगे, डिसमिस करेंगे। तब आइए फाइल हो गया कि आइए फाइल करने से तो मेंटेनेबल नहीं है, तो नहीं है। जी अगर फर्स्ट डे में अगर क्लेरिफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लिखिए, pursuant to the last order dated so and so is present। जब भी किसी लैंड को आप सरकारी जमीन का के डायरेक्ट ट्रांसफर करते रहे, अनाबाद बिहार उसके बाद डायरेक्टली उसको आप ट्रांसफर करते। लैंड एक्वायर जब भी कीजिएगा या एक्विजिशन में जाइएगा या भी जो भी कीजिएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट में कंपनसेशन डिटरमिन करने का 4-5 क्राइटेरिया है। वन है टाइटल, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है राइट, इजमेंट भी, इंटरेस्ट भी है ना। तो मान लीजिए अगर उसका टाइटल नहीं तो सब्जेक्ट को एक्विजिशन नहीं होगा, होगा ना? तो डायरेक्ट आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं?
मे बी योर टाइटल होल्डर, बट वहां पर अगर पोजेसिव राइट किसी का है, हु विल डिटरमिन किसके पास पोजेसिव राइट है? इट कैन बी डिटर्म ओनली थ्रू लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग में, रेफरेंस में जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है, वो फिर सूट हो जाता है, उसका फर्स्ट अपील होता है, सेकंड अपील होता है। एवरी डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व बाय, क्योंकि यू कांट बी ए जज इन ओन पावर। आप तो जज नहीं ना बन जाइएगा, ये मेरा जमीन है, हम डिसाइड कर लेते हैं मेरा जमीन है, नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी ए न्यूट्रल एडजुडिकेटर, और न्यूट्रल एडजुडिकेटर को बनाया हुआ है लैंड एक्विजिशन एक्ट में। और पैरामीटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इज नॉट ओनली टाइटल। आप स्टेट कर सकते हैं कि आई एम द टाइटल होल्डर, मे बी डिस्प्यूटेड, लेकिन यू कैन से सो, बट यू कांट डिसाइड कि यू आर द टाइटल होल्डर। मान लिया हमें फॉर द टाइम कि आप टाइटल होल्डर हैं, फिर भी वहां पर पोजीशन है, उसको तो मिलेगा। अगर कोई और राइट अगर कोई क्लेम करता है, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड वेदर दैट राइट एग्जिस्ट और नॉट, हू विल डिसाइड? There has to be a forum. Yes. There has to be a forum. A forum has already been created under the Land Acquisition Act. एक तो नया आप लोग को नया कंसेप्ट आया, हम लोग भी रिजॉल्व करने के लिए पीछे से किसी जज ने किया होगा, रैयती मान्यता केस। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो प्रोविजन, लेकिन एक्विजिशन में ये जो न्याय अन्याय को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने एक प्रोसेस बनाया हमारे पूर्वजों ने कि रैयती मान्यता की क्या प्रोसेस है, खैर नहीं बना। रेंट फिक्सेशन डिफरेंट थिंग है, रैयती मान्यता ये लोग मांगते हैं, सीसीएल वाले मांगते हैं इसलिए कि उसी के बेसिस पर कंपनसेशन पे करें। इसमें एक एक्स्ट्रा एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस हम लोगों ने बनाया टू गिव जस्टिस टू द रैयत। जो भी हमारा लैंड लूजर है, सफर कर रहा है, पुअर सिटीजन, उसके लिए बनाया है, इसी के लिए बनाया है। लेकिन इन एनी केस अगर उसको रैयती मान्यता आप नहीं भी दीजिएगा, स्टिल ही इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। How to determine that compensation? It can be only by reference. Either CCL होगा तो ट्रिब्यूनल करेगा, NHAI होगा तो फिर रेफरेंस होगा, और बाकी सब लॉ में मोटा मोटी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, PDJ जो होता है वही है, उसके यहाँ भेजिए, रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आप खुद देख रहे हैं कि कितना गरीब जनता तबाह हो रही है भाई, उसका घर उजाड़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, कंपनसेशन। यू आर द प्रोटेक्टर। 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और CLT, इसमें DC को वो पावर है जो क्वीन एलिजाबेथ को हुआ करता है, और दैट पावर हैज बीन रिटेन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना पावर आपको दिया गया है, कुछ सोच के ना, यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर ए गार्जियन। CLT में ही है ना, सारा CLT में ही है, यू आर ए गार्जियन, you are a protector, है ना? Yes. Even a judgment, even an order passed by the apex court is nullity if it is in violation of section 46, है ना? Yes. हमारा जजमेंट 2 मिनट में 0 हो जाता अगर 46 के वायलेशन में। थिंक अबाउट इट, इट इज फॉर यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर मिस यूटिलाइजेशन, या आप नन एक्सरसाइज ऑफ पावर, नन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं, आप समझ लीजिए। एक डेट दे दी, बस इसी पर्पस के लिए बुलाए थे। प्रश्न आपके सब सही क्लैरिफाई हो गया। अगर आप यही नहीं आते तो अभी भी पेटिशनर 10 तरह का बहस करेंगे, ये एफिडेविट देखिए, वो एफिडेविट देखिए, ऐसे एफिडेविट देखिए, वैसे। फॉल्स एफिडेविट के केस में हम जाएंगे, फिर हम तो जाएंगे नहीं इनके कहने से, लेकिन इट इज ए केस ऑफ फॉल्स, क्योंकि देयर कांट बी ए डिस्प्यूट कि वेदर लैंड हैज बीन एक्वायर्ड और नॉट, इट कांट बी डिसाइडेड बाय एन एफिडेविट। It is a statutory document, notification is there, map is there, matter ends. How it can be disputed? और अगर डिस्प्यूट होता है कि नहीं बाउंड्री लाइन यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, इट इज ए केस ऑफ डिमार्केशन, तो मैं आपको 2 मिनट में करवा लेंगे। वेयर इज द डिस्प्यूट? तो आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट और क्या कहते हैं इमेजिनरी डिस्प्यूट रेस करके सालों साल केस चलाते हैं, इतना मोटा ऑर्डर शीट कर देता है हाईकोर्ट का, किसी के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, खाली अन्याय हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सिटीजन सब, यहाँ पर बैठे हुए एग्जामिनेशन वाला मैटर, किसी का केस नहीं हो पा रहा है, क्या लग्जरी लिटिगेशन में सालों साल लग रहा है। यू आर सपोज टू असिस्ट। थैंक यू।